2024 की लड़ाई में राम मंदिर एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया है। पीएम जहां भी रैली करते हैं अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की बात जरूर करते हैं, तो विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी बताते हैं। तो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने पिता लालू प्रसाद के चुनाव के बाद अयोध्या जाने की जानकारी दी है, जिस पर अब बिहार की सियासत बेहद गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि आमंत्रण को अस्वीकार करने वाले लोगों को चुनावी मौसम में श्री राम याद आ रहे हैं। तो मीसा भारती अयोध्या जाने की बात चाहे जिस मकसद से कह रही हूं, पर चुनावी मौसम में श्री राम मंदिर को लेकर सियासी पारा काफी हाई हो गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम जी किसका लगाएंगे बेड़ा पार, क्योंकि दोनों ही तरफ से दावे तो किए ही जाते हैं। बीजेपी की तरफ से पहले ही कहा जाता है कि भगवान राम उनके हैं, तो ऐसे में अब जब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भी लालू प्रसाद जो है अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे, तो सवाल वही है कि रामलला किसका बेड़ा पार लगाएंगे। क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। नवादा की धरती से पीएम मोदी ने रविवार को ही आरजेडी और कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। 500 साल तक अटके हुए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने पर पीएम ने निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस आरजेडी के नेताओं पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने पर कटाक्ष भी किया था। तो अब आरजेडी नेता और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा है कि चुनाव बाद पूरा लालू परिवार अयोध्या जाएगा, कौन रोकने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या? इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को, और हमारे पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के बयान से सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता एक सुर में सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर निर्माण के वक्त आमंत्रण को अस्वीकार करने वाले लोगों को चुनावी मौसम में श्री राम याद आ रहे हैं। केवल संकट में प्रभु राम याद आए, केवल चुनाव में प्रभु राम याद आए, ये हमको कहीं से गंवारा नहीं है। यदि संकट में प्रभु राम याद आते हैं तो खुशहाली में भी प्रभु राम को याद करना होगा। आज चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए अपने आप को धार्मिक अवधारणा का प्रशंसक बताते हुए मीसा भारती भी अगर वहां जाने का इच्छा और इरादा रखती हैं तो ये एनडीए के विचारों की जीत है। वैसे मीसा भारती ने बयान उन आरोपों के जवाब में दिया है जिसमें पीएम मोदी ने लालू परिवार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। मीसा भारती अयोध्या जाने की बात चाहे जिस मकसद से कह रही हो, पर चुनावी मौसम में श्री राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी जरूर तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने पिता लालू प्रसाद के चुनाव के बाद अयोध्या जाने की जानकारी दी। अब इस पर बिहार की सियासत बेहद गर्म हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी की दोनों सुपुत्रियां जो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, राम नाम का जाप कर लोकसभा चुनाव की बैतरनी पार करना चाहती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हमेशा राम और हिंदू धर्म के बारे में तरह तरह की बातें किया करते हैं, ऐसे लोगों को राम के नाम पर वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। राम मंदिर हमारी सांस्कृतिक चेतना का विषय है, सांस्कृतिक विकास का विषय है। चारा खाने वाले, चारा खाकर जो पशु बन चुके हैं, उनमें सांस्कृतिक चेतना कहां से आएगी? चेतना तो है, पर सांस्कृतिक चेतना उनमें नहीं आ सकती। राम मंदिर के निर्माण से खुशी उन्हीं को मिलती है जिनमें सांस्कृतिक चेतना हो। और ये लालू परिवार, कांग्रेस, स्टालिन सब ने तो राम मंदिर का विरोध किया था, और अपनी हार सुनिश्चित देखकर इन लोगों को भगवान राम याद आ रहे हैं। लेकिन अब इनको भगवान राम का भी श्राप मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को, अपने रामलला को घर में विराजमान होने का इन्होंने विरोध किया था।
ये बीजेपी वाले भगवान राम का नाम बदनाम ना करें। भगवान राम सबके हैं, रोम रोम में है, कन कन में है। और भगवान राम के नाम पर सियासत करने वाली भाजपा को इस बार भगवान राम भी नहीं बख्शेंगे। जब रोजी रोजगार की बात, नौजवानों, गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ भगवान राम का नाम जप रहे वोट के लिए। राम नाम जपना और सारा वोट अपना, अब ये नहीं चलेगा। पहले आपके चैनल के माध्यम से चैत्र नवरात्र की सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था और विश्वास की चीज़ है। अब चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, तो इसीलिए वो वही जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म को बीच में लाके एक पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। भगवान सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं, और ईश्वर निश्चित रूप से सबका बेड़ा पार करता है। और जहाँ तक हम लोगों की आस्था की बात है, तो ये दिखाने की चीज़ नहीं है, ये अंदर की चीज़ है। तो भगवान राम को लेकर बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई है, जहां एक तरीके से अब एनडीए की तरफ से पलटवार किया जा रहा है विपक्ष पर, तो विपक्ष की तरफ से भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पटना से जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार क्या इस लोकसभा के चुनाव में राम जो है वो एक बड़ा मुद्दा हो जाएंगे। शैलेंद्र, अब जिस तरीके से मीसा भारती का बयान सामने आया है, उससे ये साफ है कि लालू परिवार जो है रामलला के दर्शन करने जाने वाला है। क्या ये माना जाए कि चुनावी मौसम में भगवान राम अब सबको याद आ रहे हैं? देखिए, राम मंदिर के निर्माण से ही उस पर सियासत हो रही है और अब लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में जब प्रभु श्री राम का नाम लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि सियासत होगी। याद होगा आपको कि जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में मंदिर का किया जा रहा था, उस वक्त जो महागठबंधन के लोग थे उनके तरफ से लगातार किस तरीके से बयान आ रहे थे। और आज जब चुनाव है तो मीसा भारती का कहना है कि वो चुनाव के बाद प्रभु श्री राम का दर्शन भी करने जाएंगी, लेकिन यह बयान इस तरीके से पहले नहीं आ रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं यही सवाल भी उठ रहा है कि आखिर जब चुनाव आया तो भगवान राम कैसे याद आए। और ये तमाम राजनीतिक दलों पर यह लागू होता है कि आखिर जब चुनाव का वक्त आता है उस वक्त भगवान राम का नाम क्यों लिया जाता है। हालांकि जिस तरीके से बिहार में सियासत चल रही है, बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें अब मीसा भारती के बयान ने एक बार फिर से ये राम नाम पर जो सियासत होती है उसको तूल दे दिया गया है। और खासतौर पर अब भाजपा के लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव में मीसा भारती को प्रभु श्री राम कैसे याद आ गए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, यह माना जा रहा है कि जैसे जैसे अभी, और चूंकि अभी जो चुनाव की एक तरीके से शुरुआत मानी जा रही है, जैसे जैसे अभी और सियासी पारा चढ़ेगा, भगवान राम का नाम और भी सामने लिया जाएगा और भी उस पर सियासत। बिल्कुल शैलेंद्र, जब रामलला के दर्शन करने की बात कही जा रही है तो निमंत्रण भी दिया गया था लालू परिवार को, समय भी मांगा गया था, जहां तक याद होगा उस वक्त समय भी मांगा जा रहा था कि लालू प्रसाद से मिलकर उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन ना ही समय दिया गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आरजेडी के कई सारे ऐसे नेता रहे हैं, अगर हम चंद्रशेखर की बात करें तो भगवान राम के अस्तित्व को लेकर, रामायण को लेकर कई सारी टिप्पणियां की गई, उस पर कभी कोई जवाब नहीं आया। देखिए, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब रामलला के दर्शन को लेकर के जो ट्रस्ट के लोग हैं, जब वो लालू आवास पर पहुंचे थे, उनसे समय उन्होंने मांगा था, उन्हें निमंत्रण देना था, मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, उस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन के सहयोगी थे, तो उस वक्त भी तमाम लोगों के यहाँ जो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं वो लोग गए थे निमंत्रण देने के लिए। अक्षत जो राम मंदिर से आया था उसे वो बांट रहे थे, उस वक्त आमंत्रण देने के लिए गए थे, लेकिन उस वक्त जो निमंत्रण है वो किसी ने स्वीकार नहीं किया था, महागठबंधन के नेताओं ने, क्योंकि उस वक्त सियासत हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि जो मंदिर निर्माण है वो उसमें बीजेपी की दिलचस्पी है, बीजेपी के लोग शामिल हैं, तो बीजेपी का ये एजेंडा है, आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से प्रभु श्री राम के मंदिर में लाखों की तादाद में जब दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं, तो जो
लोग जो उम्मीदवार हैं या फिर जो सियासी दल के नेता हैं उन्हें लग रहा है कि चुनाव में भगवान राम का अपमान करना ठीक नहीं है, कहीं न कहीं यह भारी न पड़ जाए। और इसी को देखते हुए अब जो महागठबंधन के नेता हैं वो भी साफ तौर पर अब प्रभु श्री राम का नाम लेते चलिए आप इस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अब देखना होगा एक एक करके और क्या कुछ बयान इस पर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भगवान राम को लेकर अब सियासत काफी जोरों पर चल रही है, खासतौर पर बिहार में, और सवाल अब यही उठ रहा है कि भगवान राम आखिर किसका बेड़ा पार लगाएंगे।